भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली जो एग्ज़ाम हुई है उसमें आया था, एक पैरामेडिकल एग्ज़ाम हुई थी उसमें आया था। आगे हम बात करें, जनवरी 2025 में भारत और किस देश ने आर्कटिक रिसर्च कोलिबोरेशन पर समझौता किया है? यानी जनवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच आर्कटिक रिसर्च कोलोबोरेशन पर समझौता जो है किस देश के बीच हुआ है? नॉर्वे। यानी भारत और नॉर्वे के बीच। भारत और नॉर्वे ने जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर समझौता किया है। यानी जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नॉर्वे के बीच समझौता हुआ है। आगे हम बात करें, वाइब्रेंट गुजरात समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? वाइब्रेंट गुजरात समिट 2025 का उद्घाटन जो किया है वो किसने किया है? इसका जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह आयोजन निवेश और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अहम है। यानी निवेश और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे हम बात करें, 2025 में अंतरिक्ष में भेजा गया गगनयान मिशन किसे संबंधित है? यानी 2025 में जो अंतरिक्ष में जो मिशन भेजा गया था गगनयान, उसका नाम क्या था? गगनयान था। तो किससे जुड़ा है, किस लिए भेजा गया था? इसका जो राइट आंसर है मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए। किसके लिए? गगनयान जो मिशन भेजा गया था अंतरिक्ष में, वो मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? ये इसरो के द्वारा भेजा गया था गगनयान मिशन। भारत का पहला क्रू मिशन है। भारत का पहला क्रू मिशन कौन सा है? गगनयान, जिसमें इंसान को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इंसान को अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसका नाम गगनयान है और भारत का पहला क्रू मिशन है, इसरो के द्वारा भेजा गया है। आगे हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना 2025 शुरू की है? मुख्यमंत्री ग्रामीण यानी गाँव में रोजगार देने के लिए किस राज्य ने योजना शुरू की है? इसका जो राइट आंसर है वो है एमपी। यह योजना ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी उनको वित्तीय सहायता के लिए, स्वरोजगार के लिए एमपी सरकार ने यह योजना शुरू की है। आगे हम बात करें, जनवरी 2025 में किस देश ने भारत को एशियाज बेस्ट हेल्थ केयर पार्टनर अवार्ड दिया है? एशियाज बेस्ट हेल्थ केयर पार्टनर अवार्ड 2025 में किस देश ने भारत को दिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को ये अवार्ड दिया है। भारत की हेल्थ टेक सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म के कारण यह सम्मान यूएई ने प्रदान किया है। किसके लिए दिया है? भारत की हेल्थ टेक सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म के कारण यूएई ने भारत को ये सम्मान दिया है। कौन सम्मान दिया भारत को? एशियाज बेस्ट हेल्थ केयर पार्टनर अवार्ड। आगे हम बात करें, हाल ही में कौन सी महिला खिलाड़ी आईसीसी वोमेन्स क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 बनी है? यानी कौन सी ऐसी महिला खिलाड़ी है जो आईसीसी वोमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जो बनी है? इसका जो राइट आंसर है वह स्मृति मंदाना। उनकी बल्लेबाजी प्रदर्शन और निरंतरता के कारण स्मृति मंदाना को ये अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? आईसीसी वोमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 स्मृति मंदाना को। आगे हम बात करें, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 5000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर समझौता किया है? यानी भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 5000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर समझौता जो किया है, किस देश के साथ किया है भारत ने? इसका जो राइट आंसर है वो नेपाल। भारत और नेपाल ने पन बिजली और हरित ऊर्जा के साथ समझौता किया है। हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा के लिए समझौता किसने किया? भारत और नेपाल ने किया है। आगे हम बात करें, भारत में डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? यानी भारत के अंदर डिजिटल इंडिया फ्यूचर में स्किल्स के लिए जो आयोजन जो हुआ है भारत में कहाँ पर हुआ? इसका जो राइट आंसर है वह नई दिल्ली, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्किल्स नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। डिजिटल शिक्षा, एआई और साइबर सुरक्षा में भविष्य के कौशल पर यह सम्मेलन आधारित था, जहाँ दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे हम बात करें, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन 2025 का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन 2025 का उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर है वह सभी विकल्प सही हैं। यानी मिशन का लक्ष्य जैव विविधता संरक्षण, नई प्रजातियों की पहचान और डेटा संग्रह करना यह है। जैव विविधता संरक्षण, नई प्रजातियों की पहचान और डेटा संग्रह करना, इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन 2025 का उद्देश्य है। आगे हम बात करें, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अब हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
जो छपने वाले क्वेश्चन है काफ़ी चर्चा बने रहते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब 10 जो क्वेश्चन चलेंगे हमारे वो जीके के चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसके ऊपर मत जाना, जो सीरीज संख्या है ना 21, इसके ऊपर मत जाना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से तैयार कर लिया, तो वहाँ से मैंने डायरेक्ट 21 से उठा लिया, क्योंकि पुरानी जो क्लासें हैं उनमें मैंने 20 तक करवा दिया था, तो ये यहाँ 21 से स्टार्ट होगा, तो इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर, यानी किसान जो होते हैं वो ही क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे हम बात करें, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका जो राइट आंसर है वो 25 है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी सारे जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वो कम से कम हर क्वेश्चन 5 से 7 बार एग्जाम में आया हुआ है, ये मानो आप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान है। आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं पैरामेडिकल से एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन जो किया था इसका नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको डिज़ाइन किया था, पिंगली वेंकैया ने। आगे हम बात करें, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? यानी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित किया गया था। आगे हम बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। RBI की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वह 1935। 1935 में भारत में RBI की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। आगे हम बात करें, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, पहले भी एक क्लास मैंने करवा दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो राजीव कुमार। राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त में अंतर होता है, तो ये कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। आगे हम बात करें, अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है रेलवे स्टेशन विकास संबंधित है। कौन सी योजना है? अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें क्या आ गया? आप स्टेशन याद रखना, स्टेशन आ गया ना तो रेलवे संबंधित है। अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? यह है रेलवे स्टेशन विकास संबंधित है। तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? इसका जो राइट आंसर है वो 6। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ऑलरेडी हमने 8-9 क्लासें डाल दी हैं करंट अफेयर और जीके की, वो जाके ज़रूर देखना जिसने नहीं देखा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर कोई नहीं जुड़ा है तो कमेंट्स में बोल देना, ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।